अरे राखिल दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। 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 अरे लाज रखो रे विपीता हरो मेरे स्वामी। लाज रखो विपता हरो मेरे स्वामी। लाज रखो रे विपीता हरो मेरे स्वामी। लाज रखो रे विपता हरो मेरे स्वामी। तुम्हें तेरे विशेष कुमार सो लज्जा मेरी राखिल जी। तेरे विशेष कुमार सो लज्जा मेरी राखिल जी। ए राखिल दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। एक दिन तेरो स्वामी पंडवाजी। 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 तुम दीनी है जंग जीताई सो लज्जा मेरी राखिल जी। दीनी है जंग जीताई सो लज्जा मेरी राखिल जी। दीनी है जंग जीताई सो लज्जा मेरी राखिल जी। दीनी है जंग जीताई सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल नाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। एक दिन तेरो स्वामी द्रौपदी ने। 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 तुम दीनो है चीर बढ़ाई सो लज्जा मेरी राखिल जी। तीनों है चीर बढ़ाई सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीना नाथ 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 सो लज्जा मेरी राखिल। साथियों, आज हम मंथन कैसेट के माध्यम से जो ये पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं सीता स्वयंवर के बारे में, जनक नंदिनी सीता का प्रभु राम से किस तरह विवाह हुआ, सुना। जनक नंदिनी सीता ने एक बार भगवान भोले बाबा का धनुष उठा लिया जो महात्मा दधीच की नाक की हड्डियों का बना था, और वो धनुष इतना भारी था कि कभी किसी के हिलाए से नहीं हिला था। एक दिन वो ही धनुष सीता जी ने उठा करके अलग रख दिया और उसके नीचे लीप दिया। तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब क्या किया
कि श्री जन का दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखा दिया। श्री जन का दुलारी सीता ने बचपनों में कौतक दिखा दिया। श्री शंकर जी का महाधनुष और ये कई हाथ से उठा लिया। सीता जी ने वो धनुष उठा कर के अलग रख दिया। ये दृश्य जब जनक ने देखा श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाओ है और दरबार में तुरंत पहुंच करके और फिर ऐसे वचन सुनाओ है। महाराज जनक ने सभा में आकर के ऐलान कर दिया, श्री शंकर जी के धनुबा को जो भी वीर यह तोड़ेगा और मेरी बेटी सीता के संग में बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने सोच लिया कि हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे और विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। ये बात सोचने के बाद जनक ने स्वयंवर की तैयारी की, हर जगह पत्र भेजे और पत्र में सबके लिए एक ही बात लिखी, खत में एक ही बात लिखी। और क्या लिखा है लानी? महाराज जनक ने जिस महावीर की महाशक्ति जो धनुबा तोड़ गिराएगी उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत लिखा और खत में एक ही बात लिखी, जिस महावीर की महाशक्ति जो धनुबा तोड़ गिराएगी बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। दोस्तों खत लिखा और सबके लिए पत्र भेजे और ये कहा जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का रिश्ता करेंगे
भक्तों, ये खबर सुनकर के बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े वीर धनुष तोड़ने के लिए चले, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए चले। अरे भैया, इधर सभी राजा तैयार हो जाते हैं, स्वयंवर की तैयारी में जा रहे हैं, और इधर गुरु विश्वामित्र को यह खबर मिली है कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है। और वो खबर कब मिली? क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो गुरुदेव ने क्या किया कि मुन ने पाई है खबरिया और लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी को खबर मिली और शुक्ल पक्ष द्वादशी को लेकर के चले हैं विश्वामित्र। मुन ने पाई है खबरिया लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। शुक्ला द्वादशी को मुन ने सीध लगाई। क्वार शुक्ला द्वादशी को मुन ने सीध लगाई। आगे आगे गुरु चलते हैं, आगे आगे गुरु चलते हैं, पीछे दोनों भाई तीनों जाई रे डगरिया लेके चले लक्ष्मण राम को। मुन ने पाई है खबरिया लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। चलते चलते शेषावतारी लक्ष्मण भगवान श्री राम पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे गुरुदेव विश्वामित्र जी। चलते चलते भक्तों ऐसे निर्जन वन में पहुंचे, यहाँ पशु पक्षी कोई नजर नहीं आता। चलत चलत गुर आगे बढ़ गए, निर्जन वन एक पायो। अरे चलत चलत गुर आगे बढ़ गए, निर्जन वन एक पायो। पशु पक्षी कोई दिखे नहीं, पशु पक्षी कोई दिखे नहीं, नहीं शब्द सुनायो। 14 डारी है नजरिया लेके चले लक्ष्मण राम को। मुन ने पाई है खबरिया खबरिया लेके चले लक्ष्मण राम को। चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंचे हैं,
उस वन में देखा एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। तो राम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछें, बोलो ना, ये जो पत्थर की शिला पड़ी है कौन है? विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम तुम्हें नहीं पता, ये गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या है। लेकिन गुरुदेव ये पत्थर कैसे बन गई? विश्वामित्र कहने लगे, राम एक बार इंद्र ने इनके साथ छल किया था। इंद्र ने देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर है, तो एक दिन इंद्र ने मन में सोचा कि हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। इंद्र चला और इंद्र जाकर के चंद्रमा के पास में पहुंचा और कहने लगा चंद्रमा से, भैया एक काम करो, सुनो कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। इंद्र ने चंद्रमा से कही, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। गौतम को बहकाना मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। एक काम करना, तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, उसको बहका देना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, उसको बहका देना। गौतम को बहकाना मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। इंद्र ने कही, चंद्रमा तुम ऐसा करना, मुर्गा बन जाना। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाएं और तुम आवाज लगा देना और मौका पाकर के हम अहिल्या के साथ में छल कर लेंगे। अरे भैया, जब जी बात इंद्र की चंद्रमा ने सुनी तो आज चंद्रमा मुर्गा बनके और वहां पहुंचो। लेकिन भैया जैसी वह मुर्गा ने आवाज लगाई, ऐलानी गजब है वो गुरुदेव। हाँ, बहू का आवाज लगाई, शायद कौन सा समय है तो क्या गजब कर डारो, अरे गजब कर डारो, और बाई मुर्गा ने गजब कर डारो, बाई मुर्गा
मुर्गा ने गजब कर डारो। बहू का आवाज लगाई चंद्रमा ने, गजब कर डारो बाई मुर्गा ने गजब कर भाई मुर्गा ने गजब कर डारो, भाई मुर्गा ने गजब कर डारो। आधी रात पे बाग जन बोली, आधी रात पे बांगलन बोली, आधी रात पे आधी रात पे बाग जन बोली, आधी रात पे बांगलन बोली। तबर से बरने अखियां खोली, तबर सिबर ने अखियां खोली, अखियां खोली तब अखियां खोली, अखियां खोली तब अखियां खोली। तब हुई गो भोरारो। गौतम ऋषि ने जानी अब हुई गो भोरारो, बाई मुर्गा ने गजब कर डारो। भाई मुर्गा ने गजब कर डारो, भाई मुर्गा ने गजब कर डारो, भाई मुर्गा ने। बाई मुर्गा ने है बाई मुर्गा ने, भाई मुर्गा ने हाँ भाई मुर्गा ने, अरे बाई मुर्गा ने हाँ बाई मुर्गा ने, भाई मुर्गा ने हाँ भाई मुर्गा ने। गजब कर गजब कर गजब कर डारो, बाई मुर्गा ने गजब कर भाई मुर्गा ने गजब कर डारो, भाई मुर्गा ने गजब कर डारो, भाई मुर्गा ने। विश्वामित्र बोले, हे राम, सवेरा समझ करके गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चले। इधर इंद्र ने मौका पाकर गौतम ऋषि के भेष में अहल्या के साथ छल किया। जब गौतम ऋषि स्नान करते समय गंगा जी में पहुंचे हैं तो गंगा जी के द्वारा मालूम पड़ गया कि अहल्या के साथ में छल हो चुका है। उन्होंने आकर के अहल्या को श्राप दे दिया, तभी से ये पत्थर बन गई। हे बेटा राम, अब ऐसा करो, तुम इसका उद्धार करो। अच्छा गुरुदेव। उसी समय भक्तों, गुरु की आज्ञा से राम ने क्या किया कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर और अहल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने पर गुरु और अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग वो कलंकित थी, इंद्र के संग वो कलंकित थी और उन पापों से उन्हें पार किया। मेरे भैया, अहिल्या का उद्धार करने के बाद विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण आगे बढ़े। जब आगे चले तो भक्तों, क्वार की पूर्णमासी के दिन कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। और जब फूल बाग में पहुंचे
अरे चले रघुराई और पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। राजा जनक की बगिया में पहुंचे शेषा अवतारी लक्ष्मण, भगवान श्री राम, गुरु विश्वामित्र। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। थी वो क्वार की पूर्णमासी, थी वो वार की पूर्णमासी। थी वो क्वार की पूर्णमासी। की वार की पूर्णमासी। बाद न रुके अवधपुर वासी, बाद न रुके अवधपुर वासी। खुशी दिल में, खुशी दिल में छाई पहुँचे फूल बाग में जाई। खुशी दिल में छाई पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। दोनों भैया विश्वामित्र गुरु के ढिंग में, विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठ गए दोनों चरण में, बैठ गए दोनों चरण में। और बैठ गए दोनों चरण में, बैठ गए दोनों चरण में। तब कहे गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में जाई। कहे गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। दोस्तों, जब फूल बाग में पहुंच गए तो विश्वामित्र ने कहा, राम तुम ऐसा करो, आज की रात तो हम यहीं विश्राम करेंगे और सवेरा होते ही आगे चलेंगे, जनकपुरी देखेंगे। भक्तों, जैसे ही सुबह का समय हुआ तो गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे, राम तुम ऐसा करो, बाग में चले जाओ, पूजा का समय हो चुका है, फूल तोड़ करके ले आओ। गुरु जी की आज्ञा पाकर के दोनों भैया बगिया के लिए चले हैं। और भक्तों, चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं